श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से राममय हुआ दिशादीप परिसर। उत्तर प्रदेश के अग्रणी रियल एस्टेट कंपनी दिशादीप 3D ग्रीन सिटी सरोजनी नगर लखनऊ के विशाल प्रांगण में विकास की नवीन गाथा का सृजन करते हुए विभिन्न विकास कार्यों के साथ जन जन की आस्था का मान रखते हुए प्रांगण में भव्य एवं दिव्य श्री राम मंदिर की स्थापना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, श्री लक्ष्मण, पवन सुत हनुमान एवं गणपति गणेश जी के विग्रह का एकादश वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य प्राण प्रतिष्ठा होना सुनिश्चित हुआ। रामोत्सव कार्यक्रम के क्रम में प्रख्यात भजन गायक एवं बागेश्वर धाम के कृपा पात्र मिश्र बंधु ने भक्तिमय व भाव प्रवाह भजनों के माध्यम से संपूर्ण परिसर को राममय कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। विभिन्न आयोजनों सहित विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां 5000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। जिसे लखनऊ की बेस्ट टाउनशिप भी कहा जा रहा है, इसकी शुरुआत हुई है जिसमें आज श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। क्या कहेंगे सर इस जो टाउनशिप है उसके बारे में? ये बहुत अलौकिक क्षण हमें प्राप्त हुआ है प्रभु श्री राम की कृपा से, दिशा निर्देश से। हम लोगों ने दिशादीप 3D ग्रीन सिटी में सर्वप्रथम हमने सोचा कि पहले हम अपने श्रद्धेय अपने श्री राम जी को स्थापित करें, इसीलिए हम सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर श्री राम मंदिर की स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा की। और हम लोग की कोशिश है कि हम एक लेस कार्बन सिटी का निर्माण कर सकें। लेस कार्बन का तात्पर्य इस चीज़ से है कि कंक्रीट का जंगल समस्त जगहों पर बन रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, विकास हो रहा है, लेकिन उसी विकास के दृष्टिकोण से हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी सिटी का एनवायरनमेंट डेवलप करें जहाँ पर जो प्रदूषण का मानक और प्रदूषण रहित चीज़ों की जो चीज़ें ज़रूरत है उसके दृष्टिकोण में हमने 3D ग्रीन सिटी की यहाँ पर परिकल्पना की है और आज हमने उसकी लॉन्चिंग की है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बहुत कुछ अच्छा अलौकिक दृश्य आप स्वयं देख सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया इस ग्रीन टाउनशिप में बहुत ज़्यादा पर्यावरण को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, और कुछ क्या क्या विशेषताएं मिलेगी यहाँ पर जो आने वाले हैं या रहने वाले हैं उनको क्या कुछ खास मिलेगा सुविधाएं इस टाउनशिप में? बिल्कुल मिलेगी। देखिए किसी भी कॉलोनी में आप स्वयं देखिए ये उदाहरण से समझा जा सकता है कि हम जहाँ भी अपना घर बनाते हैं, घर हम अपनी क्षमता के साथ बना सकते हैं, जैसे जिसकी क्षमता है वो बना सकते हैं, लेकिन आपके गेट के बाहर का जो दृश्य है वो आपकी क्षमता के बाहर की चीज़ है। आप जैसे वंस यू ओपन ए डोर ऑफ योर हाउस तो सामने की जो सड़क है वो बहुत महत्व रखती है। तो हमने सड़कों पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। हमारी 3D ग्रीन सिटी की सड़क जो है वो मेन रोड हमारी 80 फीट और मिनिमम 60 फीट की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका घर का जो प्रांगण है वो खुल कहाँ रहा है। आपके यहाँ कोई भी लोग आते हैं, नाते रिश्तेदार या दोस्त मित्र आते हैं तो उसी सड़कों से गुजर के आते हैं। तो सड़कें हमारा पहला मापदंड ये है कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए जिससे आपका प्रांगण भी खूबसूरत दिख सके, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए और उसका जो प्रोपोर्शनेट ग्रीन एरिया होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। हमने जो अपना टोटल लैंड में आप समझिए कि 46% ओपन और ग्रीन फील्ड गिरे रखा है। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही हमें सब अन्य लोगों से हमें अलग करती है। तो किस किस तरीके के यहाँ पर फ्लैट्स होंगे या विलाज होंगे, अलग अलग तरीके की और क्या फैसिलिटी मिलेगी? जैसे जिम वगैरह भी होता है, वो सब चीज़ों के लिए? जी हमने जैसे अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें कि हमारे यहाँ क्या सुविधाएँ मिलेंगी, तो सर्वप्रथम जैसा मैंने आपसे बताया कि चौड़ी सड़कें मिलेंगी कस्टमर्स को, हमारे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध मिलेगी, सिक्योर पूरा वातावरण सिक्योर्ड होगा, आपकी सिक्योरिटी गेट है, पूरी टाउनशिप का एंट्री गेट सिक्योर्ड है, साथ ही साथ प्रभु श्री राम आप देख ही रहे हैं वो है। उसके बाद पार्क पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज ही हमारे एक पार्क का उद्घाटन भी हुआ है और ऐसे अनेकों पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ये आपको जो भी हमारे यहाँ रहने आएंगे उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो सब रहने आए होंगे उनको बुकिंग्स और जो इंक्वायरीज होगी वो किस माध्यम से कर सकते हैं? हमने देखिए इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया है कि हमारे जो ग्राहक होंगे, हमारे जो कस्टमर्स होंगे वो टाउनशिप के अंदर ही ऑफिस का हमने निर्माण किया है, यानी कि जहाँ आप रहना चाहते हैं उसी के अंदर। और कॉलोनियों में क्या होता है कि पहले प्रोडक्ट सेल होता है और उसके बाद ऑफिस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। हमने पहले जहाँ पर जैसे हम लखनऊ की बात करें तो हजरतगंज गोमती नगर में विकसित जगहों पे लोग अपना ऑफिस सेटअप करते हैं। हमने अपने टाउनशिप के अंदर ही रखा है कि टाउनशिप के अंदर लोग आएँ, इसी के अंदर परमानेंट ऑफिस के सामने हमारा ऑफिस है। यहाँ पे स्टाफ है, इक्विप्ड स्टाफ है। आप इनसे बुकिंग के बारे में पूछ सकते हैं, रजिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, पोजीशंस के बारे में पूछ सकते हैं और यहीं अपनी सारी क्वेश्चंस को आंसर करा सकते हैं। देखी है और बट ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि मेरे फादर एक
मुझे मतलब मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि क्योंकि मेरी तो एक नॉर्मल मैन से शादी था, इट वॉज नॉट इन माई ड्रीम के भाई कि ऐसा इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। मेरे फादर डीएम थे तो ऐसे बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, बट यहाँ मुझे आके लगता है वो डीएम का भी मैंने 5 गुना बड़ा बंगला बना लिया है इनफैक्ट। एंड इट इज़ द ब्लेसिंग्स, अगर ब्लेसिंग्स नहीं होती तो ये चीज़ें होती कैसे आगे। और दूसरा कुछ है ही कृपा ऐसी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही 2 साल बाद ही अखंड रामायण हमारे यहाँ हुई। एंड देन दादी का बड़ा मन था तो भागवत भी हो गई। इतने सारे बड़े बड़े काम, तो ये कुछ अलग ही है। गणेश जी हमारे 11 साल से आ रहे हैं, वो भी यूँ ही अचानक, ये मंदिर भी अचानक से इनके दिमाग में करना है। एंड इट इज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट, आप ड्रीमी या चमत्कारी बोलेंगे, कहाँ 1.5 महीने में कोई मंदिर बनता है। तो कुछ अलग ही कनेक्शन है हमारा, जो अचानक से हो जाता है सब कुछ। अब बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं। बातें बीच बीच में जैसे संजय भैया ने कहा, बीच बीच में उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं आता रहूंगा बीच बीच में। सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा कि है वही जो राम रच रहा था और काको तर्क बढ़ावन सा था। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, ऐसा कुछ बोलते हैं। हर धर्म में कहा गया है, हर भाषा में कहा गया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मैंने अभी कुछ महीनों पहले अपने घर में एक छोटा सा होली महोत्सव मनाया था, और उसमें बहुत सारे चेहरे जो हैं बैठे मेरे घर छत बैठे थे, और मैंने वहाँ भी यही बोला था कि कुछ जो गवाह है, साक्ष्य है उसके, अभी इस बात को कह रहा हूँ कि मैं इस दुनिया हर देश जो जितना सक्षम जो